नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। यह है हावड़ा शिवपुर में स्थित आचार्य जगदीश चंद्र बसु वानस्पतिक उद्यान। उसके प्रवेश द्वार पर अभी मैं खड़ा हूँ और इस विशाल उद्यान का एक आंशिक परिचय आपको समय समय पर कराना चाहता हूँ। तो हम आगे चलें। यह उद्यान ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैन्य अधिकारी रॉबर्ट कीड की परिकल्पना का परिणाम है, जिन्होंने 1786 ईस्वी में एक प्रस्ताव तत्कालीन गवर्नर कॉर्नवालिस के सामने प्रस्तुत की थी और संभवतः 1787 ईस्वी में विधिवत रूप से यह स्थापित हुआ। समय समय पर इस उद्यान के अनेक नामकरण सामने आए। सबसे पहले इसे संभवतः कंपनी बागान कहा जाता था, फिर रॉयल बॉटेनिकल गार्डन और 2009 ईस्वी में भारत के महान वैज्ञानिक, महान वनस्पति शास्त्री जगदीश चंद्र बसु, जिन्हें जेसी बोस के नाम से जाना जाता है, उनके नाम पर आचार्य जगदीश चंद्र बसु वानस्पतिक उद्यान, जेसीबी बॉटेनिकल गार्डन। बसु जो कुल नाम है इनका, उसी का अंग्रेजी प्रभाव से जो ध्वनि परिवर्तन हुआ उससे बसु बोस में बदल गए। एक रोचक दृश्य मैं दिखलाना चाहता हूँ। सामने देखें, चारों दिशाओं में या कहें आकाश को मिला के 5 दिशाओं में और पाताल को मिला के 6 दिशाओं में प्रसरित एक आकर्षक वृक्ष है, जो संभवतः सूख चुका है पूरी तरह, लेकिन इस बात का वह बेहतर नमूना है कि किस प्रकार जीवन को आश्रय दिया जाता है। जगह जगह आप उसके विभिन्न हिस्सों पर कुछ वनस्पतियों को उगा हुआ पा रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो वनस्पतियां अलग हैं और पेड़ अलग है, यानी पेड़ एक आश्रय है। यह इस उद्यान का एक छोटा सा मानचित्र है। इसकी सहायता से आप दिन भर का जो उद्यान में सफ़र है, प्रकृति के परिवेश में, निसर्ग की हरितिमा में, जैव विविधता के वातावरण में, महानगरीय भाग दौड़ से जो उबी हुई जिंदगी है, उसे आप कुछ घंटों का सुकून दे सकते हैं। यह हावड़ा के एक हिस्से, जिसे शिवपुर कहा जाता है,
उसी के पास अवस्थित है। और पूरे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे पुराना उद्यान है यह। इसका एक विश्व प्रसिद्ध आकर्षण विशाल बरगद का वृक्ष है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बनियान ट्री, ग्रेट बनियान ट्री। हम उसे देखते हैं आगे चल के। फिलहाल जैव विविधता का आनंद लेते हुए, हरितिमा को आनंद लेते हुए, हरियाली में अपने को डुबोते हुए भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, जो वन और पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्यरत है, उसकी निगरानी में यह उद्यान है। और यह उद्यान से अधिक जंगल प्रतीत हो रहा है। यहाँ आकर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हम अभी कोलकाता या हावड़ा की यात्रा पर हैं। 273 एकड़ कितना विशाल परिसर है। इसके पहले हमने सबसे बड़ा उद्यान संभवतः ऊटी में, जो 54 एकड़ में फैला हुआ है, उसे देखा था। वहाँ और यहाँ में अंतर यह है कि यह मैदानी इलाके का उद्यान है और वह पर्वतीय इलाके का इतना विशाल उद्यान था। वहाँ का मेंटेनेंस, रख रखाव इसकी तुलना में मुझे बेहतर प्रतीत हुआ था। यहाँ एक अरण्य का वातावरण है और पीछे आप कदली वन, केले का वन देख रहे हैं। इस उद्यान को निर्मित करने की जो प्रेरणा थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कीड महोदय के मस्तिष्क में, वह मूल रूप से वाणिज्यिक थी। व्यावसायिक दृष्टि से वे मुख्य रूप से सागौन और साथ साथ कुछ हिंदुस्तानी जड़ी बूटियों को उगाना चाहते थे। साथ में संभवतः चाय की खेती भी लक्ष्यभूत थी। और ऐसा कहा जाता है कि दार्जिलिंग चाय को सबसे पहले यहीं आरोपित किया गया था। और आज कहना नहीं होगा कि चाय हमारी दिनचर्या का कितना अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। पौधों से होठों तक आने में चाय को कितना लंबा सफ़र तय करना पड़ा है। इस उद्यान का जो विश्व प्रसिद्ध आकर्षण है, वह महान बरगद वृक्ष, जो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, उसे हम देखने चलते हैं। कहते हैं कि लगभग 250 साल पुराना वह वृक्ष है, जिसका मुख्य तना तो अब कटा हुआ है, लेकिन उसके हजारों प्ररोह, जिसे हम लोग अपनी ग्राम्य भाषा में बरोह कहते हैं, उस पर वह तरु टिका हुआ है। और उस तरु का पूरा क्षेत्र ही 4-5 एकड़ से कम नहीं है। यह रॉक्सबर्ग महोदय का स्मारक है।
और वे इस उद्यान के सुपरिंटेंडेंट हुए थे। रॉबर्ट कीड महोदय का जो उद्देश्य व्यावसायिक था, उसे इन्होंने ज्ञानात्मक उद्देश्य के रूप में परिवर्तित करके इस उद्यान को एक ज़माने में समृद्ध किया था। यह गुलाब वाटिका है। विभिन्न रंगों के गुलाब इसमें दिखाई दे रहे हैं और अभी तो छटाई हुई है, इसीलिए फूलों का कोई खास सौंदर्य नहीं दिख रहा है। महीने भर में इसकी असली आभा प्रकट होगी। यह जो वनस्पति उद्यान है, इसमें कहा जाता है कि 14,000 वनस्पतियां हैं, जो लगभग 1400 प्रजातियों में विभक्त हैं। यह 25 प्रभागों या जोन्स में बटा हुआ है और हर जोन में एक खास प्रकार की वनस्पति या खास प्रकार की जैव विविधता के दर्शन होते हैं। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करते हुए इस उद्यान के अगले हिस्से को अगले वीडियो में दिखाने की संभावना के साथ विराम लेता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।